जय जिनेन्द्र। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। श्रवण संस्कृति स्वाध्याय पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष में सिद्धांत प्रवेशिका भाग 1 का हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें पिछली कक्षा में हमने आचार्य भगवान शांति सागर जी महाराज और जीव अजीव इस अध्याय का अध्ययन किया था। आइए आगे बढ़ते हैं। सभी अपनी किताब निकाल लें। पाठ नंबर 10 इंद्रियां, पेज नंबर 17 निकाल लें। आज की कक्षा में हम इंद्रियों के बारे में समझेंगे। संसारी जीव की पहचान के चिन्ह को इंद्रिय कहते हैं। इंद्रिय की परिभाषा यहाँ बताई जा रही है। अथवा संसारी जीव को ज्ञान कराने में शरीर का जो चिन्ह सहायक होता है, उस चिन्ह को इंद्रिय कहते हैं। हमें कैसे मालूम चलेगा कि कौन सा जीव कितने इंद्रिय है? यह संसारी है, इसमें कितनी शक्ति है? यह देख भी सकता है या सुन भी सकता है या मात्र केवल सूंघ ही सकता है? इन सब का ज्ञान हमें इंद्रियों से होगा, जिससे हमें संसारी जीव की पहचान मिले। यह चींटी है, कितनी इंद्रिय जीव है, इसके पास कितनी इंद्रियां हैं, इसके पास कितनी शक्ति है। ये देख तो सकती नहीं है, यह सुन तो सकती नहीं है, सिर्फ सूंघ सकती है। सूंघ सकती है तो स्पर्श भी कर सकती है, स्वाद भी ले सकती है, सूंघ भी सकती है, क्योंकि वो 3 इंद्रिय जीव है। इस तरह से संसारी जीव की पहचान जिससे होती है, उसे इंद्रिय कहते हैं। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, ये 5 इंद्रियां होती हैं। इंद्रियां 5, उसमें स्पर्शन को त्वचा, जो हमारी स्किन है, त्वचा है, उसे स्पर्शन इंद्रिय कहते हैं। रसना को जिह्वा, जीभ, उसे रसना इंद्रिय कहते हैं। घ्राण को नासिका अर्थात नाक, चक्षु को नेत्र अर्थात आँख और कर्ण को श्रोत्र अर्थात कर्ण, जो कान है हमारे। इन नामों से भी जाना जाता है।
5 इंद्रियां जो होती है लोक व्यवहार में हम इन्हें इन रूप में प्रयोग करते हैं। आइए सबसे पहले हम सबसे पहली इंद्रिय स्पर्शन इंद्रिय किसे कहते हैं उसकी परिभाषा समझते हैं। जिससे छू जाने पर अर्थात स्पर्श हो जाने पर हल्का, भारी, रूखा, चिकना, कड़ा, नरम, ठंडा और गरम जाना जाता है उसे स्पर्शन इंद्रिय कहते हैं। हमारे पूरे शरीर में जहाँ जहाँ पर त्वचा है वहाँ वहाँ पर स्पर्शन इंद्रिय है और स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से ही हमें ज्ञान होता है। कोई सी भी वस्तु है वो ठंडी है या गर्म हमने कैसे जाना? अब स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से जाना। हमारे हाथ में लोहे की कील है, हमने कैसे जाना कि ये भारी है? स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से जाना। हमारे हाथ में रुई रखी हुई है, हमने कैसे जाना कि यह रुई हल्की है? स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से जाना। इस प्रकार 8 विषयों का जो ज्ञान होता है वो स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से होता है। उदाहरण दे रहे हैं, जैसे स्पर्श करने पर रुई हल्की होती है, लोहा भारी होता है, बालू अर्थात जो मिट्टी होती है वह रूखी होती है, घी चिकना होता है, पत्थर कड़क होता है, कठोर होता है, रबर नरम होता है, बर्फ ठंडा होता है और अग्नि आग गर्म होती है। इस प्रकार ये सब हमें किससे ज्ञान हुआ? स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से। हमारे शरीर में हम चूंकि पहली इंद्रिय की बात कर रहे हैं, क्रमशः एक एक इंद्रिय आगे बढ़कर हम 5 इंद्रिय की परिभाषा समझेंगे। प्रत्येक जीव जो संसार में है वह कम से कम एक इंद्रिय के धारी तो है ही सही, चाहे वह स्थावर जीव हो, निगोदिया हो, चाहे कोई सा भी हो। पहली इंद्रिय तो हर संसारी जीव के होती ही है, तो उसी के माध्यम से जिनके पास ये स्पर्शन इंद्रिय होती है उसके माध्यम से इन 8 विषयों का ज्ञान होता है। 8 विषयों का जिसके माध्यम से ज्ञान होता है वह स्पर्शन इंद्रिय कहलाती है। दूसरी इंद्रिय रसना इंद्रिय, जिससे चखने पर खट्टा, मीठा, कड़वा, कषायला, चरपरा आदि स्वादों का ज्ञान होता है, आदि स्वादों को जाना जाता है, उसे रसना इंद्रिय कहते हैं। जैसे चखने पर नींबू खट्टा, गुलाब जामुन मीठा, नीम कड़वी, मिर्च चरपरी और आंवला कषायला मालूम होता है। ये हमने किससे जाना? ये हमने रसना इंद्रिय जीभ के माध्यम से जाना। जीभ में वो शक्ति है क्योंकि वहाँ पर वो रसना इंद्रिय है। यदि हम अपने हाथ पर गुलाब जामुन रखेंगे तो क्या हमें मीठे का अनुभव होगा? मीठा स्वाद समझ में आएगा? उत्तर मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि हमने तो स्पर्शन इंद्रिय के ऊपर रखा है। और यदि वही गुलाब जामुन यदि हम जीभ पर रसना इंद्रिय पर रखेंगे तो हमें मीठे का स्वाद मालूम होगा, क्योंकि वह रसना इंद्रिय है। रसना इंद्रिय के माध्यम से खट्टा मीठा आदि 5 तरह के जो स्वाद हैं उनका ज्ञान होता है, इसलिए वह रसना इंद्रिय कहलाती है। हमें इस बात को भी अच्छी तरह समझना है, जिसके रसना इंद्रिय है उसके स्पर्शन इंद्रिय होगी ही होगी। स्पर्शन इंद्रिय वाले के आगे की इंद्रियां हो ये जरूरी नहीं, लेकिन जिसकी रसना इंद्रिय है उसके स्पर्शन और रसना ये दोनों इंद्रिय होती है। आइए तीसरी इंद्रिय घ्राण इंद्रिय, जिससे सूंघने पर सुगंध और दुर्गंध का ज्ञान होता है, उसे घ्राण इंद्रिय कहते हैं। जैसे फूल से सुगंध तथा सड़ी वस्तुओं से दुर्गंध आती है। ये किससे जाना हमने? अपनी नासिका से, घ्राण इंद्रिय से जाना। घ्राण इंद्रिय के 2 ही विषय हैं, सुगंध और दुर्गंध। अगर हम अपनी नाक को बंद कर लेते हैं, बहुत बार ऐसी स्थिति होती है कहीं से दुर्गंध आ रही है तो हम अपनी नाक को बंद कर लेते हैं, मुंह पर रुमाल लगा लेते हैं तो वो दुर्गंध रुक जाती है। हम
वह रुमाल या बंद नाक को ही क्यों करते हैं? क्योंकि नाक के माध्यम से, घ्राण इंद्रिय के माध्यम से गंध का ज्ञान होता है, इसलिए गंध का ज्ञान घ्राण इंद्रिय से, यह घ्राण इंद्रिय कहलाती है, जिसके दो विषय हैं, सुगंध और दुर्गंध। जिसकी घ्राण इंद्रिय है उसके स्पर्शन और रसना ये दोनों इंद्रिय भी होंगी ही होंगी। घ्राण इंद्रिय जिनके है वो 3 इंद्रिय रूप कहलाएगा। चक्षु इंद्रिय, जिसके द्वारा काला, पीला, नीला, लाल, सफेद रंग और इन रंगों के मेल से बने तरह तरह के रंगों का ज्ञान होता है, उसे चक्षु इंद्रिय कहते हैं। चक्षु अर्थात आंख, जिसके द्वारा देखने पर हमें अनेक प्रकार के रंग दिखाई देते हैं, अनेक प्रकार की वस्तुओं का आकार दिखाई देता है, अनेक प्रकार की आकृतियां दिखाई देती है, वो सब ज्ञान हमें किससे होता है? चक्षु इंद्रिय के माध्यम से। जैसे चांदी सफेद, कोयला काला, सोना पीला, मोर पंख नीला और गेरू लाल मालूम होती है। मुख्यतया 5 रंग कहे गए हैं और इन 5 रंगों के आपस में मिलाने पर अनेक प्रकार के रंग बनते हैं। इन सब का ज्ञान हमें किससे हुआ? आंख, चक्षु इंद्रिय के माध्यम से। यदि हम आंख बंद कर दें तो फिर हमें सामने चाहे काली वस्तु लाएं, चाहे पीली, चाहे नीली, हमें उसका ज्ञान नहीं हो पाएगा, क्योंकि रंगों का ज्ञान करने की शक्ति चक्षु इंद्रिय के माध्यम से होती है। जिसके पास चक्षु इंद्रिय है उसके पास 3 इंद्रियां होंगी ही होंगी। वह चक्षु इंद्रिय जिनके पास है वो 4 इंद्रिय, स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षु, इन 4 इंद्रियों का स्वामी होता है। अंतिम कर्ण इंद्रिय देखें, जिसके द्वारा आदमी, जानवर, बाजे आदि की आवाज सुनी जाती है, उसे कर्ण इंद्रिय कहते हैं। तरह तरह की आवाज, मुख्यतया जो 7 स्वर कहे गए हैं, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, ये जो 7 स्वर हैं, इन 7 स्वरों का ज्ञान, कोई सी भी आवाज हो, ये सारी की सारी आवाज, चाहे मेरी आवाज, चाहे किसी म्यूजिक की आवाज, सारी की सारी आवाज इन 7 स्वरों में समाहित है। तो इनका ज्ञान किससे होता है? कर्ण इंद्रिय के माध्यम से, कान के माध्यम से होता है। यदि हम कान बंद कर लेते हैं तो हमें आवाज नहीं सुनाई देती। जैसे हम गाड़ी से जा रहे हैं, यदि हमने गाड़ी के शीशे बंद कर लिए तो फिर बाहर की आवाज नहीं सुनाई देगी, क्योंकि हमने अपने कर्ण इंद्रिय के विषय को रोक लिया, कान को दबा दिया, बाहर की आवाज नहीं आएगी। तो इस प्रकार जिसमें सुनने की शक्ति है उसे कहते हैं कर्ण इंद्रिय। इस प्रकार ये 5 इंद्रियां होती हैं, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। आगे देखें, त्रस जीव किसे कहते हैं? पिछले पाठ में हमने एकेंद्रिय स्थावर जीवों के बारे में समझ लिया था। संसारी जीव 2 प्रकार के होते हैं, त्रस और स्थावर। जिनके मात्र एकेंद्रिय होती है स्पर्शन इंद्रिय, उन्हें स्थावर जीव कहते हैं, जो हम पहले पढ़ के आ चुके हैं, पृथ्वी, कायिक आदि। अब हम त्रस जीव जो दूसरा भेद है उसकी परिभाषा देखते हैं। जिनके 2, 3, 4 अथवा 5 इंद्रियां होती है उन्हें त्रस जीव कहते हैं। 2 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक के जीव, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय जिनके ये होती है वे जीव त्रस जीव कहलाते हैं। आइए हम क्रमशः एक एक जीव की परिभाषा को समझते हैं। कौन से जीव 2 इंद्रिय हैं, कौन से 3 इंद्रिय है। इस प्रकार त्रस जीव के 4 भेद। आइए हम एक एक की परिभाषा समझते हैं। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय। सबसे पहले 2 इंद्रिय जीव किसे कहते हैं? जिनके स्पर्शन, रसना ये 2 इंद्रियां हैं, वे 2 इंद्रिय जीव हैं। जैसे लट, केंचुआ, जोंक, सीप, कौड़ी, शंख आदि, ये सभी जीव 2 इंद्रिय कहलाते हैं। 2 इंद्रिय से तात्पर्य जिनके स्पर्शन और रसना ये 2 इंद्रिय हो। एक बात और अच्छी तरह से समझना है, 2 इंद्रिय से यहाँ पर
कोई सी भी दो इंद्रिय हो ऐसा नहीं लगाना, ऐसे लगाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। दो इंद्रिय से तात्पर्य प्रारंभ की दो इंद्रिय। इन इंद्रियों का जो क्रम दिया गया है ये इसी क्रम से रखना है, याद भी इसी क्रम से करना है, ताकि कहीं पर अवसर मिले चींटी कितने इंद्रिय जीव, तीन इंद्रिय। अब वो तीन इंद्रिया कौन कौन सी क्रमशः लगाएंगे, स्पर्शन, रसना, घ्राण, ये तीन इंद्रिय जिसमें पाए जाए वो चींटी। तो ये क्रम हमें ध्यान रखना है। प्रारंभ में दो इंद्रिय कौन, जिनकी प्रारंभ की स्पर्शन और रसना ये दो इंद्रियां होती है, वे दो इंद्रिय जीव कहलाते हैं। उदाहरण में जो यहाँ पर अनेक प्रकार के उदाहरण दिए, लट है, केंचुआ है। देखते हैं हम जब सब्जी आदि खरीद करके लाते हैं, भिंडी आदि में, मटर आदि में लट जो निकलती है वो लट भी त्रस जीव है, दो इंद्रिय जीव है। हमें उस बारे में अच्छी तरह से शोध करके, विचार करके फिर उसका प्रयोग करना चाहिए। त्रस जीवों की हिंसा ना हो ऐसा कार्य करना चाहिए। तीन इंद्रिय जीव किसे कहते हैं, जिनके स्पर्शन, रसना और घ्राण ये तीन इंद्रियां होती हैं, उन्हें तीन इंद्रिय जीव कहते हैं। जैसे चींटी, खटमल, बिच्छू, जूं, घुन, गिजाई आदि। ये जितने भी चींटी आदि जीव है, चाहे वो चींटी हो, चाहे चीटा आदि बड़ा जिसे हम मकोड़ा आदि भी कहते हैं, खटमल है, बिच्छू है, जूं है, ये सब तीन इंद्रिय जीव हैं। हमें इन जीवों की हिंसा नहीं करनी चाहिए, त्रस जीव हैं। हमारे घरों में, घर गृहस्थी में, रसोई आदि में कहीं कहीं पर मीठा आदि हम रख देते हैं। मीठा आदि रख देने से क्या होता है, वे जो जीव होते हैं वे वहाँ पर उत्पन्न हो जाते हैं, और उत्पन्न होने के कारण से उन जीवों की हिंसा हो जाती है। ये तीन इंद्रिय जीव कहलाते हैं। बिच्छू ये भी तीन इंद्रिय जीव है। तीन इंद्रिय जीव में जो चलने वाले जीव होते हैं वो तीन इंद्रिय जीव कहलाते हैं। दो इंद्रिय में हमने जो लट, केंचू आदि लिए थे, जो पेट के बल चलते हों वे दो इंद्रिय, जो चलने वाले हों वे तीन इंद्रिय। मैं चर्चा कर रहा था, हमारे घर में बहुत बार ऐसी स्थिति होती है, हम मीठा आदि कहीं पर भी छोड़ देते हैं। दूध पिया, दूध पीने के बाद में उसको रख दिया, सुबह देखा तो उसमें चींटियां उत्पन्न हो जाती है। हम तीन इंद्रिय जीव, त्रस जीव की विराधना कर देते हैं। इसलिए यदा कदा जब ऐसी स्थिति हमारे साथ में हो, हम जीव हिंसा का ध्यान रखें। तीन इंद्रिय जीव चींटी आदि को न मारें, उनकी हिंसा से बचें। माताओं बहनों से विशेष निवेदन, जब भी वो भोजन आदि बनाती है अच्छी तरह से साफ सफाई करे। साफ सफाई करने के बाद में फिर उस क्रिया को करे। गरम गरम तवा होता है, बिना नीचे देखे उसको रख देते हैं, कितनी जीवों की हिंसा हो जाती है। दवाई आदि छिड़कती हैं माताएं बहनें अपने रसोई में, उसमें कितने तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय जीव मरण को प्राप्त हो जाते हैं। हाँ, अगर कोई जीव उत्पत्ति हो भी गई है, पहले पूरे अच्छी तरह से सफाई करें। सफाई करने के बाद में फिर वहां दवाई छिड़कें, ताकि फिर वापस पुनः जीव उत्पन्न ना हो। पहली बात तो ऐसा ही अवसर ना आने दें जिससे जीव उत्पन्न हो, पहले से ही वैसी व्यवस्था बना के रखें। तो इस प्रकार इन जीवों को हम समझ रहे हैं, इससे हमें फल क्या मिल रहा है, क्या सीखना है। सीखना यह है इनमें भी जीव होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये छोटे छोटे हैं तो जीव नहीं होते, इनमें भी जीव हैं। जैसे हम जीव हैं वैसे ये जीव हैं, हमें भी इनकी रक्षा करनी है, इनकी हिंसा नहीं करनी। चार इंद्रिय किसे कहते हैं, जिनके स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षु ये चार इंद्रियां होती हैं, उन्हें चार इंद्रिय जीव कहते हैं। जैसे भौरा, मच्छर, टिड्डी, मधुमक्खी, मक्खी, बर्र, ततैया आदि। जो उड़ने वाले जो प्राणी होते हैं उन्हें चार इंद्रिय जीव कहते हैं। मक्खी, मच्छर आदि। बहुत से लोग मक्खियों को तो नहीं, मच्छरों को मारते हैं। बहुत से लोग मच्छरों को मारने के रैकेट जलाते हैं, उस रैकेट से उन मच्छरों को मारते हैं। वो कहते हैं ये हमारे लिए हानिकारक हैं, हमें काटते हैं इसलिए जला लेते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, हमें ऐसी क्रिया नहीं करनी जिससे त्रस जीवों की हिंसा हो।
सबसे पहले तो हम अपने कमरे को, अपने निवास स्थान को इतना अच्छा बना के रखें ताकि वहाँ पर ऐसे जीव उत्पन्न ही ना हो, और यदि कदाचित हो भी जाएं तो अच्छी सुरक्षा के साथ में ऐसी विधि प्रयोग में लें जिससे जीव मरे नहीं, बाहर निकल जाएं, ताकि हम उस जीव हिंसा से बच सकें। ये भी 4 इंद्रिय जीव हैं। यदि हम एक भी मच्छर को मारते हैं तो 4 इंद्रिय जीव के घात का पाप लगता है, 3 जीवों की हिंसा का दोष लगेगा, इसलिए हमें उससे भी बचना है। 5 इंद्रिय किसे कहते हैं? जिनके स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, ये 5 इंद्रियां होती हैं, उन्हें 5 इंद्रिय जीव कहते हैं। जैसे मनुष्य, सर्प, हाथी, घोड़ा, तोता आदि, ये सब 5 इंद्रिय जीव कहलाते हैं। देव हैं, नारकी हैं, हम मनुष्य हैं। तिर्यंच में हाथी, घोड़ा, बेल, सर्प आदि, ये सब 5 इंद्रिय जीव कहलाते हैं। बहुत बार किसी के घर में यदि कोई सांप आदि या पंचेंद्रिय जीव निकल आता है तो हमें उसको मारना नहीं चाहिए, हमें उसे यथास्थान छोड़ देना चाहिए ताकि हम उस जीव हिंसा से बच सकें। प्रश्न हो सकता है, कोई लोग कहेंगे आपने सांप को 5 इंद्रिय कैसे कह दिया? वैज्ञानिक लोग तो सांप के कान होते ही नहीं है ऐसा मानते हैं, उसके कान तो दिखते कहाँ हैं। हम आपसे पूछेंगे, यदि सांप के कान नहीं होते तो फिर जब सपेरा बीन बजाता है तो फिर वो नृत्य कैसे करने लगता है बिना सुने? उसे वो धुन अच्छी लगती है तभी तो वो उस धुन को सुन करके और वहां पर नृत्य करता है। निश्चित रूप से सांप के कान होते हैं, भले ही वो हमें दिखाई न दें, इतने सूक्ष्म होते हैं। जैसे हमारे कान बाहर निकले हुए हैं, अन्य पशु पक्षियों के कान बाहर निकले हुए हैं, वैसे सांप के नहीं निकले हुए हों, छोटे रूप में निकले हुए हों, लेकिन वह कर्ण इंद्रिय का धारक 5 इंद्रिय जीव ही है, उसे 4 इंद्रिय नहीं मानना चाहिए। इसलिए पंचेंद्रिय जीव मान करके उसकी रक्षा करनी चाहिए। ये 5 प्रकार की जो हमने इंद्रिय पढ़ी, इसलिए हम इसका स्वरूप जान रहे हैं ताकि हम अन्य जीवों को भी अपने समान जीव मान सकें, उनकी भी हम रक्षा करें, उनके बारे में जान करके हम भी यह चीज अच्छी तरह से समझें। कदाचित यदि हम उनको मारेंगे तो उस निमित्त से हमारे भी ऐसा पाप कर्म बंधेगा कि हमें भी उस पर्याय में जाना पड़ेगा, उस पर्याय में उत्पन्न होना पड़ेगा। इसलिए उससे भी हमें बचना है और इन जीवों को भी बचाना है, उनकी हिंसा नहीं होने देना। एकेंद्रिय जीव, पंचेंद्रिय जीव 2 प्रकार के होते हैं, संगी और असंगी। जो शिक्षा और उपदेश ग्रहण करे उसे संगी कहते हैं, जैसे मनुष्य, सर्प, हाथी, घोड़ा आदि। त्रस जीवों के 4 भेद, 2 इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के। पंचेंद्रिय में भी फिर 2 भेद कर दिए, संगी और असंगी। एकेंद्रिय से लेकर के 4 इंद्रिय तक के जीव तो नियम से असंगी ही होते हैं। असंगी को असेनी भी कहते हैं, अमनस्क भी कहते हैं। जिनके मन नहीं होता, जो शिक्षा और उपदेश ग्रहण नहीं कर सकते, वो असंगी कहलाते हैं। एक इंद्रिय से लेकर के 4 इंद्रिय तक के जीव तो असंगी ही होते हैं। पंचेंद्रिय में 2 भेद, संगी और असंगी। संगी की परिभाषा हमने पढ़ी, जो जिसके मन होता है, जो शिक्षा और उपदेश ग्रहण कर सकता है, उसे हम संगी कहते हैं। जैसे मनुष्य हैं, हम और आप हैं, हमें कोई चीज समझाई जाती है, हम समझ जाते हैं, मन से ग्रहण करते हैं। सांप आदि है, हाथी, घोड़ा आदि, ये सब संगी जीव कहलाते हैं। जो शिक्षा और उपदेश ग्रहण नहीं करे उसे असंगी कहते हैं। जैसे जलसर्प, कोई तोता आदि। जैसे सांप के आगे आप बीन बजाओगे तो वो नृत्य करने लगेगा, लेकिन किसी जल सर्प के आगे, जो जल में निवास करने वाले जो सांप होते हैं, उसके आगे बीन बजाएंगे तो वो नृत्य नहीं करेगा। उसके कान तो हैं, पंचेंद्रिय तो वह भी है, लेकिन उसके मन नहीं है, इस कारण से वो असंगी है और उस धुन को वो स्वीकार नहीं कर पा रहा। इसी तरह कोई तोते होते हैं जिनको आप जो रटाओ वो मनस्क हैं, यदि संगी हैं तो वो यथावत बोल देंगे, कोई नहीं बोल पाते। तो पंचेंद्रिय में भी इस तरह से 2 भेद पाए जाते हैं। और इस पाठ से हमें क्या सीखना है? विकलत्रय जीव।
जिनके 2, 3 तथा 4 इंद्रियां होती है उन्हें विकलत्रय जीव कहते हैं। 2 इंद्रिय जीव अथवा 3 इंद्रिय जीव अथवा 4 इंद्रिय जीव, ये जो तीनों प्रकार के जीव हैं, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय अथवा 4 इंद्रिय, ये विकलत्रय के अंतर्गत आते हैं। ये 3 तरह के जीव विकलत्रय कहलाते हैं। एकेंद्रिय और विकलत्रय जीव नियम से असेनी ही होते हैं। देव, नारकी तथा मनुष्य नियम से सेनी ही होते हैं। जैसा कि हमने बताया, 5 इंद्रिय में से जो एकेंद्रिय है वो विकलत्रय में 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय, ये 4 इंद्रिय तक के जीव नियम से असेनी। पंचेंद्रिय में मनुष्य हैं, देव हैं और नारकीय, ये नियम से सेनी ही होते हैं। तथा किंतु तिर्यंच पंचेंद्रिय जीवों में कोई कोई सेनी और कोई कोई असेनी होते हैं। तिर्यंच पंचेंद्रिय में ये भेद हो जाते हैं। इस अपेक्षा से सेनी और असेनी दोनों तरह के जीव पाए जाते हैं। इस पाठ में हम अगर अपनी पहचान करें तो हम कौन हैं? 5 इंद्रियां हमने समझी। हमारे 5 इंद्रियां हैं पूरे शरीर में स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। हम पंचेंद्रिय जीव कहलाते हैं। सेनी और असेनी की हमने पहचान करी। हमारे मन हैं, हम सोच अच्छे बुरे की समझ रखते हैं, सोच विचार करके कार्य करते हैं, इसलिए हम सेनी हैं। इस पाठ से हमें यह सीखना है कि जब हम पंचेंद्रिय हैं, सेनी हैं, अच्छे बुरे का विचार रखते हैं, तो जो अच्छा है उसे स्वीकार करें, जो बुरा है, जो गलत है उसे त्याग करें और जीव हिंसा से बचें, ताकि हम अपने जैन धर्म में जो प्राण है, जीव हिंसा से बचना, जीवों की रक्षा करना, उसे हम ग्रहण कर सकें। जय जिनेंद्र।